अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर दस्तारवान और आज एक नई वीडियो के साथ। ईद उल अजहा एक ऐसा मौका है जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए अल्लाह ताला के रास्ते में जानवर की कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी के जानवर का गोश्त अपने अजीज़ो अकारब, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, महल्लेदार और गरबाए इलाका में तकसीम करते हैं और गोश्त का एक बड़ा हिस्सा अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं, जिससे दावतें उड़ाई जाती हैं और लजीज मज़ेदार डिशेस बनाई जाती हैं। हमारी आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा और देखना मत भूलिएगा। हम आज की वीडियो में आपको गोश्त खाने की एहतियातें और गोश्त खाने की टिप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप गोश्त से लुत्फ़अंदोज़ हों। अगर आपने गलत तरीक़ाकार के मुताबिक गोश्त खा लिया तो कहीं आप हॉस्पिटल ना जा पहुँचें और आपकी ईद की सेलिब्रेशन ख़त्म ना हो जाए और आप गोश्त के लुत्फ़ से महरूम ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोश्त में बेपनाह ताकत रखी है, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन का एक ख़जाना पाया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी इदारा सेहत के मुताबिक किसी भी शख्स को 500 ग्राम से ज़्यादा गोश्त नहीं खाना चाहिए। अगर कोई शख्स 500 ग्राम से ज़्यादा गोश्त खाता है, यानी आधा किलो गोश्त से ज़्यादा गोश्त खा लेता है, तो वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जो लोग आधा किलो से ज़्यादा गोश्त खाते हैं, जैसा कि हमारे मुल्क में मुरव्वज है कि हर शख्स एक ही नशिस्त में आधा किलो से ज़्यादा गोश्त खा जाता है, तो आलमी इदारा सेहत के मुताबिक वो लोग जो गोश्त ज़्यादा खाते हैं उनमें मैदा की तेज़ाबियत, दिल के अमराज, जिगर के अमराज, गुर्दों के अमराज, यूरिक एसिड, आंतों का इन्फेक्शन, आंतों की बीमारियां, बवासीर, कॉन्स्टिपेशन के अवारिस लाहक हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे उन टिप्स के बारे में जिन पर आप मनो अन अमल कर लें तो आप मुकर्रर मिकदार से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त खा सकते हैं। नंबर 1, गोश्त को अच्छी तरह धुलाई करके साफ करें। गोश्त की पकाई अच्छी तरह करें। गोश्त को कच्चा न छोड़ें, क्योंकि कच्चा गोश्त इन्फेक्शन का सबब बनता है। खाने को खाने के औकात में ही खाएं। खाना अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं और खाना खाने के दरमियान 4 से 6 घंटे का वक्फा रखें। खाने को उस वक्त खाना चाहिए जब पिछला खाना हजम हो जाए। बारबेक्यूज यानी जो गोश्त कोयलों पर तैयार किया जाता है, उस गोश्त को जलने न दें, क्योंकि जो ब्लैक कार्बन बन जाता है वो आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। गोश्त खाने के साथ साथ आप लेमन का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनमें फाइबर कसीर मिकदार में पाया जाता है, जिससे आपका खाना हजम हो जाता है। इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स और स्पाइसी मिर्च मिसालों से गुरेज करें, ताकि आपकी सेहत को कोई किसी किस्म का नुकसान न पहुंच सके। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आप मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखना या सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ चैट विद डॉक्टर दस्तारवान को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, शुक्रिया।